नमस्कार, मैं हूं सुजीत तिवारी। आप सभी का स्वागत करता हूं द ग्लोबल मसाला में। आज का हमारा विषय है कि आखिर ट्रंप को सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है। विच कंट्री लव्स मोर ट्रंप। आइए हम इस छोटे से एनिमेटेड वीडियो की मदद से ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं पूछूं कि डोनाल्ड ट्रंप सिंस बन चुके हैं यूएस के प्रेसिडेंट, इस बात को लेके आप खुश हैं या नहीं, तो आपका क्या जवाब होगा? मैं इंटरेस्टेड हूं क्योंकि रिसेंटली एक ह्यूमंगस सर्वे हुआ है। यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने एक ह्यूमंगस सर्वे किया पूरी दुनिया में। हजारों लोगों से, हर देश में हजारों लोगों से पूछा कि हम लोग आज के समय एक ट्रम्पेनियन वर्ल्ड में जी रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं प्रेसिडेंट, इनकी प्रेसिडेंसी का इंपैक्ट हर जगह पड़ेगा। तेल की कीमतों पर, क्लाइमेट चेंज पर। आप चाहे अमेरिकन सिटीजन ना भी हो, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से ना इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप पर भी इंपैक्ट आएगा। तो यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, जो अपने आप में एक ह्यूमंगस थिंक टैंक है, इन्होंने एक सर्वे किया और इस सर्वे में लोगों से एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। एक्चुअली दो मेन सवाल पूछे। पहला तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं यूएस प्रेसिडेंट, क्या ये अमेरिकी नागरिकों के लिए अच्छी बात है या खराब बात है। दूसरा सवाल यह पूछा कि क्या यह आपके देश के लिए अच्छी बात है या खराब बात है। पहले यह वाला सवाल देखते हैं। जब इस काउंसिल के लोगों ने दुनिया भर के कंट्रीज में जाकर सिटीजन से यह पूछा कि आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव आपके देश के लिए फायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा, तो इस केस में नंबर 1 था हमारा प्यारा भारत। इंडिया में देखिए, लोगों को ट्रंप पर बहुत भरोसा है। इंडियन से जब पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन क्या भारत के लिए अच्छा है या फिर खराब, 84% लोगों ने कहा बहुत अच्छा है। अब यहां पे आप कहोगे कैसे हम कह सकते हैं बहुत अच्छा है। आप देखिए, जो इंडियंस थे जिनको ग्रीन कार्ड चाहिए था, उनका मामला अटक गया। देखिए, वो अलग इशू है। जो इंडियंस यूएसए में रह रहे हैं, उनकी सिटीजनशिप के साथ क्या हो रहा है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स वहां पे चले गए हैं, वो एक अलग इशू है। हम बात कर रहे हैं उन इंडियंस की जो भारत में रहना चाहते हैं, भारत में ही टैक्स देंगे। हमको कहीं पर यूरोप यूएस कहीं नहीं जाना, हम भारत में ही रहेंगे। अपने देश की अगर हम बात करें, क्या हमारे देश के लिए ट्रंप फायदेमंद है या फिर इनका नुकसान होगा इनके आने से, तो 84% इंडियंस ने कहा कि हमको फायदा होगा। इसके कई रीजन हो सकते हैं। ट्रंप ने अभी तक इंडिया के बारे में डायरेक्ट टैरिफ्स के बारे में बात करी नहीं है। ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं कि ब्रिक्स पे टैरिफ लगाएंगे, मगर स्पेसिफिकली इंडिया की जब बात करें तो हमेशा ट्रंप पॉजिटिव तरीके से बात करते हैं कि इंडिया के साथ रिलेशंस हमारे अच्छे हैं और इन रिलेशंस को हम आगे और ज्यादा मेंटेन करेंगे और इंप्रूव करेंगे। इवन इलॉन मस्क ने भी सेम बात कही है कि इंडिया यूएस के रिलेशंस इंप्रूव ही होने वाले हैं। फिर इंडिया के बाद नोट करो, सऊदी अरेबिया आता है और फिर आता है रशिया। कमाल की बात है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप में। यूक्रेन के लोगों से जब पूछा गया कि आपको लगता है कि ट्रंप यूक्रेन के लिए अच्छे होंगे, बहुत बड़ी मेजॉरिटी ने यह कहा पता नहीं, और 20% लोगों ने कहा नहीं, हमारे लिए अच्छे नहीं होंगे। सिर्फ 26% यूक्रेनियंस ने कहा कि ट्रंप का आना यूक्रेन के लिए अच्छा होगा। कंपैरिजन में आप अगर देखो तो जब रशियन से पूछा गया, रशियन जनता से पूछा गया कि ट्रंप के आने से रशिया को फायदा होगा, 49% रशियंस ने कहा कि हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा फायदा होगा, ट्रंप के आने से रशिया की कंडीशन बेटर होगी। कमाल का आप कह लीजिए ट्रस्ट है रशियंस का डोनाल्ड ट्रंप पे। और 44% ऑफ कोर्स रशियंस ने कहा कि पता नहीं क्या होगा। सिर्फ 8% रशियंस ने कहा कि ट्रंप के आने से रशिया को नुकसान होगा। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए नेगेटिव सेंटिमेंट के मामले में ना इंडिया के बाद सिर्फ आपको रशिया मिलेगा, और वो भी गैप सिर्फ 2% का है। ओवरऑल सेंटिमेंट रशिया में ट्रंप के रिगार्डिंग बहुत अच्छी है। लोगों को विश्वास है कि ट्रंप आकर ये वॉर समाप्त कर देंगे, यूक्रेन को असिस्टेंस देना ये फाइनली बंद कर देंगे, एंड इससे ऑल टुगेदर वॉर भी खत्म होगी। अब यहां पे आपका एक बहुत ही नॉर्मल सवाल ये होगा कि इस पूरी लिस्ट में लास्ट में अगर हम देखें तो दिखता है साउथ कोरिया। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग विश्वास रखते हैं कि ट्रंप उनके देश के लिए अच्छा है, वो इंडिया में है लोग। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो कह रहे हैं कि ट्रंप हमारे देश के लिए बहुत खराब हो जाएंगे, बहुत नुकसान करेंगे हमारे देश का, ये वो कंट्री है साउथ कोरिया। साउथ कोरियंस को क्या हो गया? साउथ कोरियंस ट्रंप के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? समझाता हूं आपको। बिल्कुल सही ओपिनियन है। मैं कहूंगा साउथ कोरिया के लोग वेल इन्फॉर्म्ड हैं, पता है इनको कि इनके साथ क्या होने वाला है, और इसलिए
67% साउथ कोरियंस ने कहा है डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना यह बुरी बात है इनके देश साउथ कोरिया के लिए। रीजन मैं आपको बताता हूं क्या है। ट्रंप जब पहली बार बने थे प्रेसिडेंट 2017 से लेकर 2021 के बीच में, ट्रंप ने उस वक्त पहली बार ना साउथ कोरिया पे प्रेशर डाला था कि पैसा दो, पैसा नहीं एक्चुअली डॉलर्स दो क्योंकि हमारी मिलिट्री तुम्हारे देश में रहकर तुमको बचा रही है। सिंस यूएस मिलिट्री तुम्हारे देश में डिप्लॉयड है, तुमको अपना डिफेंस बजट ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है नहीं, तो इसलिए पे अस। लिटरली आप इसको देसी भाषा में हफ्ता वसूली प्रोटेक्शन मनी कह सकते हैं, क्योंकि यूएसए ने कोरिया से $5 बिलियन हर साल के मांगने शुरू कर दिए थे ट्रंप के अंडर। ट्रंप ने उसके बाद रिसेंटली ये कहा कि $5 बिलियन तो पुरानी बात हो गई 2019 की, अब तो 2025 शुरू हो गया। इन्फ्लेशन भी कोई चीज होती है, 6 साल हो गए, अब पैसा डबल करने का समय आ चुका है। इस बार ट्रंप कह रहे हैं कि मैं $10 बिलियन मांगूंगा साउथ कोरिया से हर साल। इफ आई वर देयर नाउ दे वुड बी पेइंग $10 बिलियन अ ईयर प्रोटेक्शन मनी, ताकि यूएसए बचा कर रखे साउथ कोरिया को चाइना से, नॉर्थ कोरिया से। और आप समझ सकते हैं ये जो $10 बिलियन ट्रंप मांगेंगे कहां से आएंगे? साउथ कोरिया के लोगों के टैक्सेस से। साउथ कोरिया की सरकार को टैक्सेस बढ़ाने होंगे और ज्यादा टैक्सेस किसी को पसंद आते नहीं है, तो इसलिए साउथ कोरियंस को पता है आपदा आने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारा पैसा डिमांड करेंगे प्रोटेक्शन के लिए ना। उसके अलावा देखिए साउथ कोरिया का एक बहुत बड़ा प्लान था, इन्वेस्टमेंट प्लान $54 बिलियन का, यह भी संकट में आ चुका है। बाइडेन के अंडर यह डिसाइड किया गया कि यूएस साउथ कोरिया मिलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप क्लाइमेट चेंज को लेकर इतने चिंतित है नहीं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बने ना बने इनको कोई चिंता नहीं है उसकी। तो जो ये $54 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी ये भी खतरे में आ चुकी है। तो साउथ कोरिया का चिंता यहां पर दिखाना बिल्कुल बनता है और इसलिए साउथ कोरियंस काफी हद तक वरिड है। यूके में देखो ट्रंप को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि ट्रंप ने रिसेंटली जो बातें कही है कनाडा के बारे में कि कनाडा को 51st स्टेट हम बना देंगे। यूके के लोग ये देख रहे हैं कि अब यूएसए बहुत ज्यादा एरोगेंट बन चुका है। जो इनके प्रेसिडेंट है बहुत ही एरोगेंट तरीके से बात कर रहे हैं। अगर ये कनाडा से ऐसे बात कर रहे हैं, कल को ये यूके से कैसे बात करेंगे? तो यूके इज जस्ट डिसअपॉइंटेड और 54% यूके के लोग कह रहे हैं कि ट्रंप के आने से यूके को नुकसान ही होने वाला है। और यूरोपियन कंट्रीज में भी आप अगर देखोगे जो EU11 है, इसमें फ्रांस, जर्मनी को आप काउंट कर सकते हो, यहां भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन मानती है कि ट्रंप के आने से यूरोप को नुकसान होने वाला है। ये तो खैर यहां पर मैं भी अग्री करूंगा, इवन दो आई एम नॉट यूरोपियन, कि बिल्कुल यूरोप को काफी बड़ा झटका देंगे डोनाल्ड ट्रंप। और ये सब डेटा देखकर मैं यहां पे आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोग क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बहुत लोग तो क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप मेरे चैनल का बेल आइकन को प्रेस कर ले। धन्यवाद।